हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हम कैसे एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। हमने ये देखा था कि कैसे हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे अपने गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते थे। वो क्या होता था, टोटल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, जितने भी साल का प्रॉफिट है, और अगर किसी साल में लॉस होता था तो वो माइनस हो जाता था टोटल प्रॉफिट से, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो ऐसे करके मेरा एवरेज प्रॉफिट आता था। फिर गुडविल के लिए मैं क्या करता था, एवरेज प्रॉफिट इनटू टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दिया रहता था मेरे को क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से मैं मल्टीप्लाई कर देता था, तो मेरा क्या आ जाता था, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाता था। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे मेरे पास मेरे बिजनेस में जो प्रॉफिट निकालता हूँ एवरेज प्रॉफिट, तो उसके लिए जो मैं टोटल ईयर ऑफ प्रॉफिट लेता हूँ ना, ये प्रॉफिट जो होना चाहिए वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आया हुआ नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मेरा बिजनेस में जो प्रॉफिट गिवन होता है वो नेट प्रॉफिट, गिवन प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। मतलब मेरे साल के ऐसी चीज़ें, ऐसे खर्चे या ऐसी इनकम जो मेरी हर साल नहीं होती, सालाना नहीं होती, हर साल नहीं होती, तो उस इनकम को मैं बोलता हूँ क्या, एबनॉर्मल इनकम। या ऐसे खर्चे जो लॉस, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, या लॉस ऑफ मशीनरी हो गया, लॉस ऑफ थेफ्ट हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें क्या होती हैं, ये मेरी हर साल ऑकर नहीं होती, तो ऐसे खर्चों को मैं क्या बोलता हूँ, एबनॉर्मल एक्सपेंस बोलता हूँ, जो कभी कभी लगती है। तो ये अब मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, तो अगर वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेड के पर्पस के लिए लगा, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं लगा है, तो उससे हुई इनकम भी मेरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल इनकम हो जाएगी मेरी। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट नहीं रहेगा। तो हमारी जो गिवन प्रॉफिट होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जो हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा ना, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, गिवन प्रॉफिट रहेगा। और इस एबनॉर्मल प्रॉफिट पे मैं बोल सकता हूँ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो नेट प्रॉफिट दिया जाता है ना, ये आपका बिल्कुल वही है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उसमें एबनॉर्मल एक्सपेंसेस क्या हो चुके हैं, अभी तक माइनस हो चुके होंगे, तो उनको हमको क्या करना है, वापस से ऐड बैक करना है। और एबनॉर्मल इनकम क्या हो चुकी होगी, प्लस हो चुकी होगी, मतलब इसमें अमाउंट में एबनॉर्मल इनकम जुड़ चुकी होगी। तो इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और बिल्कुल इसी नॉर्मल प्रॉफिट को मैं यूज करूंगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से। आप बात समझें, एक बार इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आखिर ये होता कैसे होगा। तो बात कुछ ऐसी है, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो गया होगा, और यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल बिजनेस के जैसे सैलरी दे दिया, जैसे कि ऑक्ट्राई दे दिया, या फिर जो भी खर्चे, ऐसे खर्चे जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दे दिया, तो ऐसे खर्चे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, बिल्कुल ये माइनस होंगे। लेकिन ऐसे खर्चे जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये सब क्या है, एबनॉर्मल एक्सपेंस है। और जैसे यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, या फिर कमीशन रिसीव्ड, जो कि मेरे मेन बिजनेस का मोटो ही नहीं था कमीशन रिसीव करना, है ना, या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये सब मेरे क्या है, ये मेरी बन गई एबनॉर्मल इनकम। और मैं क्या करूंगा, इस एबनॉर्मल इनकम को, और यहां से मेरा क्या निकल गया होगा, अच्छा यहां ग्रॉस प्रॉफिट से जब ये नॉर्मल एक्सपेंस माइनस हो गए तो क्या आ गया होगा, मान लो नेट नॉर्मल प्रॉफिट, मान लो इसको क्या मान लो, नॉर्मल प्रॉफिट। और तुम इस नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे, जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट को तुम ब्रॉट डाउन करते थे ना, वैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट को भी क्या कर लो, यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लो बाय नॉर्मल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ से कैरिड डाउन हो गया, यहाँ ब्रॉट डाउन हो गया। अब ये जो इनकम है इसमें आप ऐड कर देते, और ये जो एक्सपेंस है इसमें आप माइनस कर देते इस बैलेंस में, तो आपका क्या आ जाता, नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन रहता है, टू नेट प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट में इसको वापस ऐड बैक कर देंगे हम लोग, क्योंकि नीचे से अब ऊपर जाना है, तो नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हम ऐड बैक कर देंगे, और एबनॉर्मल इनकम को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा,
बिल्कुल हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। आप एक बात समझें, इसमें आपको और भी कुछ टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। होता क्या है, अंडर वैल्यूएशन मतलब हमने पहले ही कम दिखा दिया है। क्लोजिंग स्टॉक अगर हम कम दिखा देंगे, सपोज करो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ठीक है, अब हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे इसमें क्या किया, जो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था और जो मेरे को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, यहाँ पे मेरा सेल्स दिया होगा और यहाँ पे परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या हुआ था, मैं क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया था या फिर ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा दिया था। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, इन जितने से ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन दिखाया हूं। और याद रखना, जितने से ओवर वैल्यूएशन अगर मैं 2018 में दिखाया हूं, 2018 के प्रॉफिट में, ईयर एंड के प्रॉफिट में, तो मेरा प्रॉफिट जबरदस्ती जो आया होगा, गिवन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो ज्यादा आ गया होगा। इस ओवर वैल्यूएशन के चलते मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के चलते, तो जबरदस्ती में नेट प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए जितने से ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक था, उतने से मैं क्या कर दूंगा, अपने उस साल के 2018 के नेट प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा और क्लोजिंग स्टॉक के जितने से ओवर वैल्यूएशन था उससे, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक से। सिमिलरली अगर इसका वाइस वर्सा बोलूं मैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम दिखाया था या ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया था, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट उस साल का कम आ गया होगा, तो उसको मैं ऐड बैक कर दूंगा जितने से वो कम आया होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। या नॉर्मल प्रॉफिट को वहां पे आपको वर्ड लिखा होगा एडजस्टेड प्रॉफिट। आ रही बात समझ में। दूसरी चीज, यहां पे बेटा जब ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड हुआ होगा, मतलब ज्यादा दिखाया होगा, तो ये ही 2019 में क्या बन गया होगा, ओपनिंग स्टॉक बना होगा कि नहीं बना होगा, तो बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक बना होगा। तो ये क्या हो गया होगा, उस साल ओपनिंग स्टॉक बन के ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया होगा 2019 में, तो उस साल के ये मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। तो पिछले साल मेरा क्या बना होगा, ये ओवर वैल्यूएशन बना, इसीलिए मैं इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और इस साल मेरा क्या बन गया, ये अंडर वैल्यूएशन हो गया, मतलब पिछले साल ओवर वैल्यूएशन हो गया, तो प्रॉफिट को पिछले साल का मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। और इस बार क्या बन गया, अंडर वैल्यूएशन बन गया, वही क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन के अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन बन गया, सॉरी। तो इस साल का मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। फिर से बता देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो मैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसको माइनस कर दूंगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा वही क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बन गया होगा, तो मेरा ओपनिंग ज्यादा आने से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट को वापस से बढ़ा दूंगा। मतलब इसका दो साइड इफेक्ट पड़ता है, एक तो उसी साल में पड़ेगा जिस साल में ये वापस से माइनस हो जाएगा अगर ओवर है तो, और उसका अगले साल भी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड रहे या ओवर वैल्यूड रहे, उसका इफेक्ट उस साल के अलावा उसके नेक्स्ट ईयर में भी जाता है। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। दूसरी बात, यहां पे ये तो हो गया, हमने सीखा था, ये सब आपको अप्लाई करना सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए। एक होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कुछ नहीं होता है, आप ऐसे ही सबसे पहले अपने नॉर्मल एडजस्टमेंट कर लेना। और आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले अपने बिजनेस का जो गिवन प्रॉफिट है वो लिखना है। गिवन प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया रहेगा, जितने भी साल का दिया हुआ है वो प्रॉफिट को आप लोग लिख लेंगे। फिर उस प्रॉफिट पे आपको क्या करना है, जो भी एडजस्टमेंट करना है प्लस माइनस का या एबनॉर्मल इनकम एक्सपेंसेस वाला। अच्छा, एक और चीज होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात ऐसी है, मैं आपको समझा देता हूं इसी में। बात ऐसी है, हाँ, तो देखो यहां पे क्या हुआ था, मेरे पास ना अगर कोई किसी प्रकार का अगर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब मशीनरी खरीदा मैं टू कैश करना था, लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने गलती कर दी, मशीनरी की जगह उसने रिपेयर डेबिट कर दिया, और ये रिपेयर मेरा कहाँ आ गया होगा, बिल्कुल सही समझा आपने, ये रिपेयर मेरा यहाँ आ गया होगा, और मेरे नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया होगा, मेरे नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। और ये रिपेयर तो आना नहीं था, तो मैं क्या कर दूंगा, उस साल वापस से उतने अमाउंट से मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के ट्रीट कर लिया है। इसके अलावा इस पे अगर किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन लगा होगा, और वो भी मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने तो रिपेयर माना था, तो डेप्रिसिएशन भी उसके अगले साल फिर उस पे प्रोवाइड करोगे, मतलब अगले साल के प्रॉफिट पे आप उस डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, क्योंकि अगर नॉर्मल एक्सपेंस अभी तक नहीं दिए हैं तो वो भी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अब तो दे ही देंगे,
रेक्टिफिकेशन में करते थे ना हम लोग ऐसे ही, क्या करते थे, गिवन अगर कोई हम लोग कोई चीज़ को ओमिशन कर जाते थे तो अगर अभी एंट्री ओमिट हो गई है तो अब वही एंट्री सेम एंट्री पोस्ट कर देते थे, बस वही बात है। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे ये गिवन प्रॉफिट पे आप जितने भी अभी एडजस्टमेंट सीखे वो सब कर लोगे तो आप क्या निकाल लोगे, प्लस माइनस करके आप निकाल लोगे नॉर्मल प्रॉफिट। और आपको इस नॉर्मल प्रॉफिट में यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वेट दिए रहेगा तो आपको वेट निकालना है, और वेट को क्या करना है, इस नॉर्मल प्रॉफिट के साथ गिवन प्रॉफिट के साथ आपको वेट जो भी 1 2 3 4 जैसा भी दे रहेगा मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके आपको क्या निकाल लेना, सिग्मा डब्ल्यू, जैसे हम लोग निकालते थे ना, सिग्मा नॉर्मल प्रॉफिट एन डब्ल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नॉर्मल का एन और डब्ल्यू का डब्ल्यू, तो सिग्मा एन डब्ल्यू निकाल लूंगा, प्रोडक्ट निकाल लूंगा नॉर्मल प्रॉफिट इंटू वेट का, और इस प्रोडक्ट का मैं क्या कर लूंगा, टोटल कर लूंगा, और फिर क्या करूंगा, इनका टोटल कर लूंगा वेट का, सिग्मा डब्ल्यू, फिर मैं क्या कर लूंगा, अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा ये प्रोडक्ट का टोटल, टोटल ऑफ प्रोडक्ट विथ वेट अपॉन टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। तो ये जो टोटल था ना वेट का उसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको मैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, बिल्कुल सही, गुडविल आ जाएगा। तो आई होप मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं बेटा। कोविड-19 के चलते सारी क्लासेस हमको ऑनलाइन लेनी पड़ रही है, मैंने अपने साइड से आपको सब समझा दिया है। गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 के हिसाब से आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 भी हो सकता है, आप जो भी बुक प्रेफर कर रहे होंगे प्लीज़ इसके सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप घर में बैठ के आराम से सॉल्व कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं